हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्या क्लासेस। तो आप लोग कहते हैं, कृपया आप कमेंट में ज़रूर बताएं अभी तक का आपका पेपर किस तरीके से गया है। आप ये भी कृपया कमेंट में बताएं। और आज हम स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए पार्ट ऑफ सेंटेंस लेकर के आए हैं, जिससे उनका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल पे नया है, कृपया करके सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियोज आपसे छूटे ना। तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश का पेपर कैसा गया वो भी कृपया कमेंट में जरूर बता देंगे कि यहाँ तक आप जो क्वेश्चन बताए थे उससे हमारा क्वेश्चन मैच खाया है। ठीक है, तो आइए हम आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे आपके एग्जाम को देखते हुए ये टॉपिक देखेंगे। सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड टू गिव ए कंप्लीट एंड क्लियर सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। सिंपल सा हम पढ़े हैं, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि ऐसा शब्द समूह जो अपना पूर्ण एवं स्पष्ट भाव दे, सेंटेंस कहलाता है। यानी कि सबसे पहले देखेंगे लेटर। लेटर से मिलकर क्या बनते हैं आपके वर्ड्स। वर्ड से मिलकर के क्या बनते हैं सेंटेंस। सेंटेंस से मिलकर के क्या बनते हैं पैराग्राफ। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे आप। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैन ए वाज गांधी जी ग्रेट। ठीक है, तो इसको आपको मान लीजिए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो क्या हो जाएगा, गांधी जी वाज ए ग्रेट पोएट, ग्रेट मैन। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, तो सिंपल सा पता हमको, ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने। शाहजहां शाहजहां जहां बिल्ट बिल्ट द ताजमहल, ताज। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। देखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये आपके कितने होते हैं, ये 2 होते हैं।
पहला आपका होता है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है आपका, सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन या कितने शब्द लगाते हैं, कितने शब्द लगाते हैं। और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ करके शेष बचा हुआ भाग आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। अब देखेंगे सब्जेक्ट के आपके कितने पार्ट होते हैं, दो। क्वालिफायर, मेन वर्ड या हेड वर्ड, यानी कि जब आपका सब्जेक्ट दो शब्दों में होगा तो पहला आपका क्या कहलाएगा, क्वालिफायर, दूसरा आपका क्या कहलाएगा, मेन वर्ड या हेड वर्ड। यानी कि मेन वर्ड या हेड वर्ड आपके क्या हो सकते हैं, वो या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन। मैक्सिमम केसेस में ये नाउन होता है, ठीक। क्वालिफायर, एंड सम माई, ये सब क्या हो जाएंगे आपके क्वालिफायर। यानी कि आप ऐसे सिंपल से समझिए, जब आपका सब्जेक्ट दो शब्दों में होगा तो पहला आपका क्या कहलाएगा, क्वालिफायर, दूसरा क्या कहलाएगा, मेन वर्ड या हेड वर्ड। अब क्वालिफायर के आपके कितने पार्ट होते हैं, तीन। पहला डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिवल, एडजेक्टिवल फ्रेज। प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे एक चीज हमेशा आप ध्यान देंगे, ये जो होगा आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड, या ये तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। मैक्सिमम केसेस में ये नाउन आएगा। अब देखेंगे क्वालिफायर के हम तीन पार्ट, इसको आप नोट कर लिए होंगे। पहला आप देखेंगे डिटरमिनर, मीनर, आर्टिकल आप लिखेंगे, आर्टिकल आपका आ सकता है एन द। दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन जैसे हिज, हर, इट्स, माई, आवर, योर, देयर। तीसरा आपका आ सकता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे दिस हो गया आपका
दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया। चौथा आपका आ सकता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर। जैसे सम, एनी, मच, ऑल, बोथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आइदर, नाइदर, etc। पांचवा आपका आ सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आएगा आपका? ईच, एवरी, एवरीवेयर, अन्य में आ सकता है आपका अदर, आपका आ सकता है एन, अदर आ सकता है, सच आ सकता है और सेम आ सकता है। ठीक, तो ये आपके डिटरमिनर के अंतर्गत आ सकते हैं। बाई चांस अगर ये डिटरमिनर नहीं होंगे तो ये किसका काम करेंगे? क्वालिफायर का ना। तो इसको आप समझ लीजिए। एडजेक्टिव आप कॉपी कलम लेकर के नोट करते चलेंगे। यूज ऑफ डिटरमिनर। पहला, मेन वर्ड या हेडवर्ड से पहले एडजेक्टिव आता है। दूसरा, एडजेक्टिव से पहले डिटरमिनर आता है। डिटरमिनर एंड क्वालिफायर लिख दीजिएगा। डिटरमिनर एंड क्वालिफायर। चौथा, किसी भी सेंटेंस में डिटरमिनर यूज तभी होगा जब हेडवर्ड से पहले
एडजेक्टिव होगा। ठीक है, यदि हेडवर्ड से पहले पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं है तो उसे डिटरमिनर न कहके क्वालिफायर कहते हैं। क्वालिफायर कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव आपको पता है जो नाउन की क्या बताए, विशेषता बताए। कैसा शब्द लगाने से, कैसा या कैसी शब्द लगाने से हमारा क्या पता चलता है, एडजेक्टिव पता चलता है। आइए अब हम एग्जांपल इससे देखते हैं। आप नोट कर लीजिएगा इसको, वीडियो आप पॉज करिए और इसको आप नोट करिए। देखेंगे हम एग्जांपल अब। देख लेंगे आप एडजेक्टिवल फ्रेज, नहीं तो एग्जांपल पहले आप देख लेंगे इसमें। ए ओल्ड मैन इज वॉकिंग। ठीक है, तो ए आपका क्या हो गया इसमें, डिटरमिनर। ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। और मैन क्या हो गया आपका, हेड वर्ड या मेन वर्ड। ये आपका पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। सम बॉयज आर स्टडीइंग। तो सम आपका यहां क्या हो जाएगा, क्वालिफायर। बॉय क्या हो गया आपका, मेन वर्ड या हेड वर्ड। ये आपका पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है, तीसरा एग्जांपल। all broken eggs are laying on the ground। तो all आपका क्या हो गया, डिटरमिनर। ब्रोकन यानी कि अंडा कैसा है, टूटा हुआ। ये आपका हो गया एडजेक्टिव। एक आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड। ये पूरा आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव ना, यहां से यहां तक एडजेक्टिव। देख लेंगे आप एडजेक्टिवल फ्रेज भी देख लेंगे क्या होता है आपका।
एडजेक्टिवल फ्रेज यानी कि वे शब्द समूह जो जो एडजेक्टिव की तरह नाउन की विशेषता बताए एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाते हैं। कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यानी कि सबसे पहले आपका क्या होगा, डिटरमिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर मेन वर्ड या हेड वर्ड, मेन वर्ड, फिर आपका क्या होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। सिंपल सा आप ये समझिए, जब आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड की बात तुरंत आपका हेल्पिंग वर्ब ना हो, उसके बाद कोई भी वर्ड यूज है तो वो आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, द ओल्ड मैन इज ब्लैक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इज ए सोल्जर, यानी कि द ओल्ड मैन इज ब्लैक यूनिफॉर्म, यानी कि वह बूढ़ा आदमी जो काले पोशाक में है वह क्या है, एक सोल्जर है। तो द आपका डिटरमिनर, ओल्ड आपका हो गया एडजेक्टिव, मेन वर्ड या हेड वर्ड, ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, ये पूरा आपका क्या हो गया, क्वालिफायर। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। इंटेलिजेंस बॉय ऑफ दिस स्कूल have got first division, have got first division, ठीक है। तो सबसे पहले आंख बंद करके आप मारेंगे, इसके पहले दो शब्द है, तो पहला डिटरमिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड या हेड वर्ड, ऑफ दिस स्कूल, एडजेक्टिवल फ्रेज, बाकी सब क्या होंगे, प्रेडिकेट, ठीक है। एक और देखेंगे, द मैंगोज आर टेस्टी, द मैंगोज आर टेस्टी। तो मैंगोज आपका क्या हो गया, क्वालिफायर, पहला क्या हो जाएगा, क्वालिफायर, हेड वर्ड, और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, ठीक है।
इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम आते हैं प्रेडिकेट के पार्ट पर। देखेंगे प्रेडिकेट, पहला क्या है आपका वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। वर्ब, किसी भी सेंटेंस में कौन सा काम, कौन सा काम लगाने से आपका क्या पता चल जाएगा, वर्ब। ऑब्जेक्ट आपके हम दो टाइप के बताए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर बाई चांस आपका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख रहा है, इनडायरेक्ट बाद में लिख रहा है, तो दोनों के बीच में टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या शब्द लगाएंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए किसे या किसको। ठीक है, दैट इज ए टेबल। ठीक है, तो दैट आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका वर्ब, ए टेबल आपका क्या हो गया, ये इमेज है क्या है, ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। यानी कि वर्ब आपका एक शब्द में भी हो सकता है और एक से अधिक, जैसे रीड्स या इज रीडिंग, या हैव रेड या हैव बीन रीडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वर्ब हो जाएगा। आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर ये तो इज क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब होता, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो एक या एक से अधिक शब्दों में हो सकता है। अगला एग्जाम्पल लिखेंगे, दे आर गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो दे आपका सब्जेक्ट, आर वर्ब, गुड स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट। नोट करेंगे आप,
ठीक है, तो ये हो गया आपका। आइए देख लेते हैं हम आर्टिकल। अब इसको आप दोहराएंगे। देखेंगे आर्टिकल, आर्टिकल माने होता है उपपद। ये आपके दो होते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आएगा आपका। ये दो होते हैं। पहला आपका डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा क्या होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल निश्चित उपपद, और ये आपका होता है अनिश्चित उपपद। डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आपका द आता है और इंडेफिनिट के अंतर्गत आपका ए और एन आता है। अब देखेंगे द का प्रयोग हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पहले करते हैं जिसके बारे में हमें क्या होती है, जानकारी होती है। ए और एन का यूज कब करते हैं? इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज के बारे में हमें पर्टिकुलर यानी कि विशेष रूप से जानकारी नहीं होती है। ए का देखेंगे यूज कब करते हैं हम, यूज ऑफ ए, जब किसी शब्द का उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर उसकी ध्वनि, ध्वनि हिंदी के कॉन्सोनेंट से आए। आए तो ऐसे शब्दों से पहले, तो ऐसे शब्दों से पहले ए का यूज करते हैं। जैसे बुक, आपका किसका प्रयोग करेंगे, ए। पेन, तो यहां भी आप किसका प्रयोग करेंगे, ए। यूनिवर्सिटी, या आप मान लीजिए 1, ये किससे लिखा गया है, वावेल से लिखा गया, कॉन्सोनेंट से लिखा गया, आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। आप साउंड को देखेंगे, साउंड आपका किससे आ रहा है, 1, यानी कि A1। यूनिवर्सिटी, सिटी, तो यू यह पहले आ रहा है, वह आ रहा है, प आ रहा है और ब आ रहा है। ठीक है, तो सभी आपके क्या है, कॉम्पोनेंट है कि नहीं है, तो इसलिए इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। सिंपल सा आप इसको दिमाग में अपने बैठा लीजिए। जब किसी शब्द का उच्चारण करने पर उसकी ध्वनि हिंदी के कॉम्पोनेंट से आए तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, यूज ऑफ एन। यानी कि जब किसी शब्द का उच्चारण करने पर उसकी ध्वनि हिंदी के वावेल, वावेल से आए तो ऐसे शब्दों से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का। वावेल आपको पता है, ऐ से लेके अह तक। ठीक है, जैसे एप्पल, APPLE, तो क्या होता है, एन एप्पल। अम्ब्रेला, तो क्या होगा, एन अम्ब्रेला। हावर, आवर, तो इसको क्या लिखते हैं, एन आवर। एलिफेंट,
एन एलिफेंट, एस पी तो क्या होगा आपका एन एस पी, देखेंगे उच्चारण क्या आएगा एस। अम्ब्रेला, एप्पल, एलिफेंट, तो आप देख रहे हो सब जगह क्या कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे एन का। ठीक है, तो कल हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें आपका द का यूज बता देंगे और पंचुएट करना बताएंगे कि किस तरीके से आपको, क्योंकि पंचुएट करने के लिए आपका एक क्वेश्चन देता है 2 नंबर का। ठीक, और पैसिव वॉइस और नरेशन का कुछ क्वेश्चन भी हम आपसे करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। और आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने ना पाए। ठीक, तो ठीक है, आज इतना ही, कल मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।